नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमोऽध्यायाणम् नमो रोय सर्वतामूलम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं परम्। क्या वीरम। भगवान की जय। आचार्य देवसेन स्वामी महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की महाराज की जय। हम लोग चर्चा कर रहे थे नयों की, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय। इन नय की चर्चा हमारी हो चुकी थी। द्रव्यार्थिक नय जो द्रव्य को विषय बनाता है उसके 10 वेद उसको हमने पढ़ लिया था। पर्याय आर्थिक नय जो पर्याय को विषय बनाता है इसके 6 वेद हमने उनको पढ़ लिया था। अब आते हैं पेज नंबर 105 आगम नय। आगम नय 7 बताए हैं। नैगम संग्रह आदि वो पढ़े हुए हैं हमारे पहले तत्वार सूची में आप लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें। तो नैगम नय किसे कहते हैं? नैगम नय क्या कहलाता है? इसकी परिभाषा अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम नय कहलाता है। अनिष्पन्न अर्थ में, अनिष्पन्न का अर्थ होता है जो काम अभी पूरा नहीं हुआ। अनिष्पन्न का अर्थ क्या होता है? जो काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है उसे अनिष्पन्न कहते हैं। तो अनिष्पन्न अर्थ में जो संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला है वह नैगम नय है। जैसे कोई पुरुष पूजन की द्रव्य तैयार कर रहा है, चावल धो रहा है, चिटक धो रहा है ना, पानी गर्म कर रहा है। उससे पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? बोले मैं तो पूजन कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? पूजन कर रहा हूँ। देखा तो थाली में स्वस्तिक बना रहा है, देखा तो जल में चंदन मिला रहा है, देखा तो चावल में केसर मिला रहा है। समय वो पूजा नहीं कर रहा, लेकिन कहने में क्या आ रहा है? मैं पूजा कर रहा हूँ। ये निगम नहीं। किसी माँ से पूछा, अच्छा माँ बताओ क्या कर रही हो? तो माँ ने कहा मैं तो अभी भोजन बना रही हूँ। और देखा तो उस समय वो भोजन नहीं बना रही, रोटी नहीं बना रही, चावल नहीं पका रही है, उस समय तो वो पानी छान रही है। अब बताओ, जैसे कि मैना जी आपसे पूछा कि आप क्या बना रहे हो, ऐसे पूछते ना घर में। कभी कभी बच्चे, श्रीमान जी हो, दादाजी हो, भाई हो, बंधु पूछते ना क्या बना रहे हो, पूछते कि नहीं? आज नाश्ते में क्या बना रहे हो? नीलम जी ने कहा आज तो नाश्ते में बढ़िया पोहे बना रहे हैं। बताओ, मीना जी ने कहा आज तो गर्मा गर्म समोसे बनाएंगे केले के, है कि नहीं? पूछा नाश्ते में। अब आपने तो कह रही हूँ तो केले के समोसे बना रही हूँ नाश्ते में, और देखा तो ना समोसे ना कुछ। अभी तो क्या किया जा रहा है? केवल और केवल केले जो हैं उनको पानी में डाला जा रहा है, केले को धोया जा रहा है, पानी को छाना जा रहा है, कढ़ाई लाई जा रही है, उसके लिए बेसन लाया जा रहा है, जो जो भी चीज की जरूरत पड़ती है। अब बताओ, आपसे पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? आपने कहा भैया मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, हमारी बहन की बेटी की शादी है, दिल्ली जा रहे हो। और देखा तो अभी क्या कर रहे थे? केवल बैग पैक कर रहे थे। ये नेगम नए। नेगम नए में हमने संकल्प कर लिया कि दिल्ली जाएंगे, लेकिन अभी पहुंचे नहीं है।
रोटी बनाएंगे, पोहा बनाएंगे, ये संकल्प कर लिया, तो जो संकल्प मात्र को ग्रहण करे वो नेगम नय कहलाता है। आगे समझ में। और ये लोक व्यवहार में बहुत प्रयुक्त होता है, आप देखते हो लोक व्यवहार में ही तो चलता है निगम नय, चलता कि नहीं। हाँ। आइए तो चलते हैं। आगम नय में सबसे पहला है नेगम नय। नेगम नय की हमने आपको परिभाषा समझा दी कि नेगम नय जो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अनिष्पन्न है, पर उसके संकल्प को ग्रहण कर चुका है, वो कहलाता है नेगम नय। आ गया जी समझ में। हाँ। आप लोगों से पूछे अभी हम कि भैया आप क्या कर रहे हो। आपने कहा भैया जी हम तो अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने कहा जरा कैमरा चालू करो। देखा कैमरा चालू करके, आप तो इधर उधर देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, केवल कानों से सुन बस रहे, उसका नाम थोड़ी स्वाध्याय होता है। आगम नय, आगम नय मतलब ये नेगम संग्रह आदि, इनको आगम नय कहा गया है। इनको नाम दे दिया आगम नय, बस। जो आगम को बताने वाले हैं वो आगम नय। ठीक है। चलो पढ़ते हैं सबसे पहले सूत्र नंबर 64, पेज नंबर 105, 105। नैगमस त्रेधा। बोलिए। नैगमस त्रेधा। नैगमस त्रेधा। नैगमस त्रेधा। नैगमस त्रेधा भूत भाविर वर्तमान काल भेदात। भूत भाविर वर्तमान काल भेदात। बोलिए नैगमस त्रेधा भूत भाविर वर्तमान काल भेदात। 3 4 बार बोले सूत्र को। नैगमस त्रेधा भूत भाविर वर्तमान काल भेदात। बोलना आ गया, सरल है बिल्कुल। तो कहते हैं नैगमस त्रेधा। नैगमस अर्थात नैगम, त्रेधा मतलब 3 प्रकार का है। नेगम नय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। 3 टाइप ऑफ नेगम नय। कौन कौन सा? भूत, भावी, वर्तमान काल भेदा। भूतकाल, भावी मतलब भविष्य काल, वर्तमान काल, इन 3 के भेद से नेगम नय 3 प्रकार का है। नेगम नय का अर्थ हमने समझा था, अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करना। आ गई ना। तो 3 प्रकार का भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों को लेकर के हमें चलना है। तो आइए क्रम से समझते हैं, भूत क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नेगम नय के कितने भेद हैं? नेगम नय के 3 भेद हैं। भूत नेगम नय, वर्तमान नेगम नय और भावी नेगम नय। ठीक है। फिर नेगम नय की परिभाषा, अनिष्पन्न अर्थ में जो संकल्प मात्र को ग्रहण करता है उसे नेगम नय कहते हैं। ठीक है। रेखा जी क्या पूछ रही हैं? माइक चालू करें। भैया जी, हाँ जी। अध्याय अध्याय 8 में जो अंत का वो है ना,
नाम प्रत्यय सर्व, तो इसके माने प्रश्न उत्तर चाहिए थे। जो वहां पर प्रदेश बंद की हमने चर्चा करी थी, प्रदेश बंद की चर्चा में ये सूत्र आया 8वें अध्याय में, प्रदेश का स्वरूप क्या है, प्रदेश बंद किसे कहते हैं। तो उसमें नाम प्रत्यय वाला सूत्र आया था, जो सूत्र हमने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था, और उसके 5-6 हमने क्वेश्चन आपको बताए कि प्रदेश बंद, सबसे पहले उसमें बताया था कि प्रदेश बंद किसमें कारण है, किस समय प्रदेश बंद होता है, किस कारण से प्रदेश बंद होता है, किस स्वभाव वाला प्रदेश बंद होता है, किसमें प्रदेश बंद होता है, और कितनी प्रदेशों की संख्या अर्थात क्वांटिटी होती है। ये 6 प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया है। तो सबसे पहले प्रश्न है किसमें कारण है। तो ये जो आपके प्रदेश हैं वो ज्ञानावरण आदि सभी कर्म बंध में कारण है, कर्म प्रकृतियों के कारण है, समझ गए। वे 7 कर्म प्रति समय जीव के बनते हैं, आयु कर्म नहीं बनता है ना। किस समय बनते हैं, प्रति समय, 7 कर्मों को छोड़, एक कर्म को छोड़कर 7 कर्म प्रति समय बनते हैं, है कि नहीं। और क्या विशेषता है इनकी बंधने की, ये मन वचन काय की विशेषता से बंधते हैं, मन वचन काय की विशेषता से बंधते हैं। ये कर्म कैसे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, और आत्मा के प्रदेश में दूध और पानी की तरह मिलकर रहते हैं, और उनकी संख्या अनंतानंत है, ये हमने समझाया था आपको। ठीक है, चले मंजू जी माइक चालू करें। भैया जी जय जी। जय जिने। भैया जी आपने जो क्वेश्चन पेपर भेजते हैं ना, मतलब क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को, उसमें एक यही था, बंद वाला क्वेश्चन था। उसमें 4 भेद हैं, 5 भेद हैं। तो जैसे 5 भेद हमने लिखा तो गलत हुआ, क्योंकि बंद इस ये बंद के आपने शायद भेद पूछे, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा, क्योंकि मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, ये भी तो बंद के हेतु हैं। मंजू जी का अच्छा प्रश्न है, लेकिन मंजू जी आपसे प्रश्न किया जाएगा बंद के कितने भेद हैं। तो 4 भेद हैं, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, स्थिति। ये बंद के भेद हैं, टाइप हैं, प्रकार हैं, और वो बंद के हेतु अर्थात कारण है। आपसे ये पूछा जाए कि बंद के कारण 5, बंद के हेतु 5, तो आपको लिखना है 5 होते हैं। और बंद के प्रकार या भेद पूछे जाए तो आपको 4 लिखना है। भेद में और हेतु में दोनों में अंतर है, आई ना बात। हेतु में और भेद दोनों अलग अलग है। हेतु मतलब कारण होता है कि बंद होने की क्या क्या कारण है। मिथ्यात्व के कारण भी बंद होता है, अविरति के कारण बंद होता है, प्रमाद के कारण बंद होता है, और अलग अलग गुण स्थानों में अलग अलग कारण है। पहले गुण स्थानों में 5 कारण है, लेकिन आगे के गुण स्थानों में 5 कारण नहीं है। किसी में 4 कारण है, किसी में 3 कारण है, किसी में 2 कारण है कि नहीं। लेकिन प्रकृति बंद, जो बंद की चर्चा करी, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, स्थिति, 10वें गुण स्थान तक तो चारों प्रकार का बंद हो रहा है। फिर उसके बाद 2 बंद कम हो जाते हैं। तो बंद में के भेद में और बंद के हेतु में अंतर है। नीलम जी माइक चालू करें। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जी। भैया जी, जैसे द्रव्यार्थिक ने द्रव्य को कथन करता है, पर्यायर्थिक ने पर्याय को कथन करता है, तो आगम से भैया जी क्या समझे, ये समझ क्लियर नहीं हुआ भैया जी मेरा। आगम नय का अर्थात होता है आगम को बताने वाला नय। अभी तो द्रव्य और केवल पर्याय की चर्चा ही चल रही थी ना। अभी तो ये कह रहे थे कि भाई द्रव्य दृष्टि ये है और पर्याय दृष्टि ये है। अपने सुधा सागर जी महाराज के प्रवचन सुने होंगे, तो वो कई बार शब्द इस्तेमाल करते हैं द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। द्रव्य की दृष्टि की चर्चा करेंगे तो आप जीव हो, और पर्याय दृष्टि से चर्चा करेंगे तो आप नीलम जी हो, मतलब मनुष्य पर्याय में हो, है कि नहीं। द्रव्य दृष्टि से देखें तो आपका बेटा पहले जीव है, और पर्याय दृष्टि से करें तो वो आपका बेटा है, एग्जाम्पल के लिए। और आगम ने यहाँ पर बताने वाला है कि भाई आगम अर्थात जिनवाणी को और हम कैसे जाने। जिनवाणी को हमारे लिए यदि समझना है
तो उसके लिए ये अलग अलग नय बताए और वो अपेक्षा से कथन करेंगे, इसलिए इन नयों को आगम नय कहा गया, क्योंकि ये आगम, आगम मतलब होता है जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी को बताने वाले हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया आगम नय। ठीक है भैया जी। ठीक है, चले अब पढ़ते हैं। सबसे पहले भूत निगम नय, सूत्र नंबर 65। अतीते वर्तमानारोपणम, बोलिए अतीते वर्तमानारोपणम, अतीते वर्तमानारोपणम यत्र सा भूत नैगमो, यत्र सा भूत नैगमो अतीते वर्तमानारोपणम यत्र सा भूत नैगमो यथा अद्य दीपोत्सव दिने, यथा अद्य दीपोत्सव दिने यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गतः, श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गतः। अतीते वर्तमानारोपणम यत्र सा भूत नैगमो, अतीते वर्तमानारोपणम यत्र सा भूत नैगमो यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गता। बोलिए। 4-5 बार सूत्र को बोल लीजिए। अतीते वर्तमानारोपणम यत्र सा भूत नैगमो यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गता। सूत्र बोलना आ गया, बिल्कुल सरल है, कठिन नहीं है। अतीते मतलब पास्ट में, अतीत क्या कहलाता है? भूतकाल। अतीते वर्तमानारोपणम, कह रहे अतीत मतलब भूतकाल में वर्तमान काल का आरोपण करना। यत्र सा भूत नैगमो, वह भूत निगम नहीं है। अतीत काल में वर्तमान काल को संस्थापन करना, ये कहलाता है भूत निगमनय। यथा मतलब जैसे, अद्य मतलब आज, दीपोत्सव दिने आज दीपावली के दिन, वर्तमान वर्तमान स्वामी मोक्षम गता, आज ही के दिन महावीर स्वामी मोक्ष गए। हम क्या कह रहे हैं? जैसे आज मान लीजिए कार्तिक कार्तिक कृष्णा अमावस्या है, तो आप लोग बोलते हो ना, भैया आज दीपावली क्यों मनाते हो? तो आप कहते हो ना, आज महावीर भगवान मोक्ष गए थे, कहते हो कि नहीं? तो आज कह रहे हो ना, आज महावीर स्वामी, लेकिन गए तो पहले थे, लेकिन वर्तमान में आरोपित कर रहे हो, भविष्य काल को वर्तमान में क्या कर रहे हो? आरोपित कर रहे हो कि आज गए थे भैया, आज ही के दिन गए थे, जन्मदिन के दिन नहीं कहते, आज ही के दिन ये बेटा हुआ था। अब बताओ,
हुआ तो 20 साल पहले था, लेकिन आपने 20 साल पुरानी बात को आज के दिन क्या कर दिया, उसको संस्थापित कर दिया। इस प्रकार से जब कथन किया जाएगा वो कहलाएगा भूत निगम। ठीक है। जब आपकी एनिवर्सरी आते हो तो कहते हो ना, आज ही के दिन हम लोग एक धागे में बंधे थे, हैं, और जो महिलाएं दुखी होती हुए कहती हैं आज ही के दिन हमारे करम फूटे थे, है कि नहीं? बताओ, आज ही का वो दिन है जब हमारे करम फूटे थे, ऐसे कहते हैं कुछ लोग, कभी कभी हमें सुनने मिल जाता है। वो कहलाता है भूत निगमनय। आगे समझ में? जैसे आज के दिन हमारे पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए, आज के दिन आदिनाथ का जन्म हुआ, आप लोग कई बार कहते हो कि नहीं? तो अब आज कहाँ गए बताओ भाई? आज तो यही नहीं ना, तिथि जरूर वही है, तिथि तो वही है, लेकिन दिन वो थोड़ी है, दिन तो वो 20 साल पहले था, लेकिन भविष्य भूतकाल को आपने वर्तमान में क्या कर लिया, आरोपित कर लिया, बोले आज ही के दिन हुआ था ये, इसीलिए कहा जाता है भूत निगमनय। ये आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में उदाहरण। तो भूत निगमनय की अपेक्षा उसकी बात सही है कि नहीं? फिर है आगे भावी निगमनय। तो अगली की परिभाषा पढ़ते हैं। भाविनी भूतवत कथनम, भाविनी भाविनी भूतवत कथनम, बोलिए, भाविनी भूतवत कथनम यत्र सा भावी नैगमो, यत्र सा भावी नैगमो यथा अरहं सिद्ध एव, यथा अरहं सिद्ध एव। भाविनी भूतवत कथनम यत्र सा भावी नैगमो यथा अरहं सिद्ध एव। भाविनी भूतवत कथनम यत्र सा भावी नैगमो यथा अरहं सिद्ध एव। बोलिए, सूत्र आ गया बोलना। भाविनी भूतवत कथनम यत्र सा भावी नैगमो यथा अरहं सिद्ध एव। अब कह रहे हैं भाविनी मतलब भविष्य काल में, भूतवत कथनम भूतकाल के समान कथन करना, यत्र सा जहां पर भविष्य की पर्याय में भूतकाल का कथन किया जाता है वो भावी नैगमो, भावी नैगम नय है। यथा मतलब जैसे, अरहंत सिद्ध एव, अरहंत सिद्ध ही है। जैसे कि महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया था, तो केवल ज्ञान होने के बाद महावीर भगवान कौन थे? अरिहंत थे ना, सिद्ध थोड़ी बन गए थे। लेकिन अपन ने कह दिया नहीं, अरिहंत ही सिद्ध हैं। क्यों है सिद्ध? बताओ जी, क्यों है सिद्ध? क्योंकि भविष्य की पर्याय में भूतकाल के समान क्या कर दिया? कथन कर दिया। अरहंत को ही हमने क्या बना दिया? सिद्ध बना दिया। आ गई बात समझ में? ये कहलाता है भाविनी, मतलब भविष्य की पर्याय में भूत का कथन। भविष्य काल में ऐसे बनेंगे, लेकिन उसको कह देना अभी ही, ये तो ऐसे हैं, ऐसे थे। ठीक है, ये कहलाता है भावी निगमनय। जैसे कोई कार फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन अपन ने कह दिया ऐसा हो चुका,
ये भावी नैगम्य है। भावी नैगम्य की अपेक्षा से अरहंत सिद्ध ही है। ठीक है, भावी नैगम्य में जो पदार्थ अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन भविष्य काल में कंप्लीट होगा, लेकिन उसको कंप्लीट हो चुका ऐसा कहने का नाम क्या कहलाता है? भावी नैगम। आ गया समझ में? जैसे कि आपको मान लीजिए घर बनाना है घर है, नया घर बनाना है, बना लेना। आपको घर बनाना है, आपने ईंटें मंगाए, गिट्टी मंगाए, सीमेंट, सब सामान मंगा लिया। अब आपने कहा यही तो घर है, किसने कहा कहाँ है घर? घर अभी बना नहीं है, भविष्य में बनेगा, लेकिन सामान आ चुका। तो उस ईंटों को ही दरवाजे बने रखे हैं, दरवाजे तैयार करा लिए, खिड़की तैयार करा, तो उसको ही बोलना ये ही घर है। कोई कार्य होने वाला है, उसको कहते ना ये ही घर है, ये घर बन चुका, ये कहलाता है भावी नैगम्य। किसी का बेटा आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन बन चुका है ऐसा कह देना, ये कहलाता है भावी नैगम्य। ठीक है। और तीसरा नैगम्य का भेद है वर्तमान नैगम्य। तो कहते कर्तुमारब्ध, ये ध्यान से पढ़ना, कर्तुमारब्ध, कर्तुमारब्ध मीशन निष्पन्न, मीशन निष्पन्न, मस म निष्पन्नम, मीशन निष्पन्नम, निष्पन्नम, 2 बार बोलना है। कर्तुमारब्ध, कर्तुमारब्ध मीशन निष्पन्नम, मीशन निष्पन्नम, निष्पन्नम, कर्तुमारब्ध मीशन निष्पन्नम, निष्पन्नम, कर्तुमारब्ध मीशन निष्पन्नम, निष्पन्नम, वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते, वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते, वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते, यत्र सा वर्तमान नैगमो, यत्र सा वर्तमान नैगमो यथा ओदनः पच्यते, यथा ओदनः पच्यते। बोलिए, कर्तुमारब्ध मीशन निष्पन्नम, निष्पन्नम, वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते, यत्र सा वर्तमान नैगमो यथा ओदनः पच्यते। बोलिए, आगे बोलना सुन। कहते कर्तुम आरब्ध, जो आरब्ध मतलब प्रारंभ, जो कार्य कर्तुम मतलब प्रारंभ किया गया, ईशन निष्पन्नम, अनिष्पन्नम, ईशत मतलब होता है थोड़ा, निष्पन्नम जो काम थोड़ा सा हुआ है, अनिष्पन्नम परंतु पूरा नहीं हुआ। आपने भोजन बनाना शुरू किया, चावल कुकर में लगा दिए, चावल आपने शुरू भी कर दिया, तो चावल थोड़े पके लेकिन अभी पूरे नहीं पके, टाइम लगता है ना चावल पकने में। तो चावल थोड़े पके, पूरे नहीं पके, परंतु उस चावल को कहना चावल तो तैयार है। निष्पन्नवत, निष्पन्न होने के समान, कंप्लीट होने के समान कहना, अभी पूरा नहीं हुआ है काम,
शुरू ही हुआ है, लेकिन उसको कह देना हाँ पूरा हो गया, ये कहलाता है वर्तमान नैगम्यो। यथा यत्र वर्तमान नैगमो यथा ओदना पच्यते। ओदना मतलब होता है चावल, पच्यते मतलब होता है पकना। उदाहरण दिया चावल के पकने का। कुकर में चावल पक रहे हैं लेकिन अभी पूरे नहीं पके हैं, फिर भी कह देना चावल तैयार हो गया, चावल पक गया। ठीक है, ये कहलाता है वर्तमान निगमन। आ गया समझ में? रीना जी क्या पूछ रही हैं? माइक चालू करें। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जी। भैया जी जैसे यहाँ पे दिए अतीत काल में वर्तमान को संस्थापित किया गया, भैया जी ऐसे भी बोल सकते हैं क्या वर्तमान, जैसे वर्तमान में अतीत काल को संस्थापित किया गया? नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा। हम्म, अतीत काल की बात चल रही है ना। हाँ जी, महावीर भगवान तो पहले मोक्ष जा चुके, हाँ तो जी। महावीर भगवान मोक्ष जा चुके उस बात को वर्तमान में कहा जा रहा है। समझ गए? अतीत काल में वर्तमान को संस्थापित किया गया है। संस्थापित किया जा रहा है, पुरानी बात को आज कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू। नीलम जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जय जी जिनेन्द्र। यहाँ पर निष्पन्न शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है, तो भैया जी अर्थ 2 ही बार आया है निष्पन्न नहीं, का। 3 बार आया। एक बार लिखा है इन्होंने ईशन निष्पन्न। ईशन निष्पन्न का अर्थात होता है थोड़ा सा पका, थोड़ा सा तैयार। फिर कहा इन्होंने अनिष्पन्नम, संधि विच्छेद हो जाएगा, अनिष्पन्नम लेकिन पूरा नहीं पका है। फिर तीसरी बार आया निष्पन्नवत, तो कह रहे निष्पन्नवत मतलब तैयार हुए के समान, पके हुए के समान, इसलिए 3 बार आया। तीनों बार शब्द अलग अलग है, अर्थ अलग है। ठीक हो गया भैया जी, थैंक यू। तो यहाँ पर ये अर्थ बताया गया है कि कोई भी काम हमने शुरू तो कर दिया पर पूरा नहीं हुआ, फिर भी उसको पूरा पड़े हुए के समान कह देना, वो कहलाता है वर्तमान नैगम्य। जैसे आपसे पूछा कि भैया आपने किस किस ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया, नीलम जी तो जल्दी से बोल देंगी हमने सर्वार सिद्धि पढ़ ली, हमने आलाप पद्धति पढ़ ली। अब बताओ आलाप पद्धति आपने पूरी पढ़ ली क्या? कुछ पढ़ ली। ईसत निष्पन्न मतलब थोड़ी पढ़ ली। अनिष्पन्न लेकिन पूर्ण नहीं पढ़ी। लेकिन कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? आलाप पद्धति हमने पढ़ ली। ये हो गया नैगम नय का कथन। आप उसको ये थोड़ी कहो, किसी ने पूछा भैया किस ग्रंथ का स्वाध्याय आपने कर लिया, ये थोड़ी कहोगे आलाप पद्धति के इतने सूत्र का इतना कर लिया। ऐसे ही जनरली कैजुअली तो आप यही कहोगे ना कि भाई आलाप पद्धति का कर लिया। बताओ, कहने में तो यही आएगा थोड़ा कर लिया। मैंने पूछा भोजन, जैसे कि घर में कोई मेहमान आता है, तो आपके घर मान लो कभी मेहमान आ गए, तो आए मान लो 10 साढ़े 10 बजे आए मेहमान, भोजन की तैयारी चलती ही है सब जैनियों के घर में। उनने चाय नाश्ता लिया, आपने कहा नहीं नहीं भैया आपको तो भोजन करके ही जाना है। बोले भोजन तैयार हो गया, यही कहते हो ना, भोजन तैयार हो गया। और देखा तो अभी भोजन पूरा तैयार नहीं हुआ, क्योंकि रोटियां की आटा लग चुका है, रोटियां गरम गरम बननी है। मान लो दाल बन गई लेकिन दाल में थोड़ी सी धनिया पत्ती डालनी है अभी, तो पूरी कहाँ हुई? दाल भी पूरी कहाँ तैयार हुई? जब आप धनिया पत्ती डाल दोगे, थोड़ा नमक डाल दोगे, तब मानी जाएगी। है, चटनी बिल्कुल मिक्सी में डली हुई है, केवल मिक्सी का बटन चलाना बाकी है 1 मिनट में। तो थोड़ा सा काम बाकी तो है, लेकिन आपने कह दिया भोजन तैयार है। ये है वर्तमान नैगम्य, पूरा काम नहीं हुआ। इनकम्प्लीट को कंप्लीट के समान कहने का नाम है, यही है नैगम्य। नैगम्य का काम ही यही है, इनकम्प्लीट को कंप्लीट कहना। ठीक है, तो आज हमने नैगम्य पढ़ लिया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। एक दो बात आपको बता दें, देखो हमारे संस्थान में शीतकालीन बच्चों का जो
ठंडियों में 6-7 दिन की कॉलेज की छुट्टियां पड़ती हैं और संस्थान की भी। तो 7 दिन सारे बच्चों को 26 तारीख से लेके 3 तारीख तक, 4 तारीख तक उनके बच्चों के बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए, उनको मेंटली फिट और फिजिकली दोनों तरफ से फिट रखने के लिए यहाँ पे उनकी विशेष क्लासेस, योगा, ध्यान और फिजिकली फिट करने के लिए उनके यहाँ पर गेम्स होते हैं। तो 6-7 दिन बच्चों के यहाँ पर गेम्स चलेंगे। उनकी वास्तु, ज्योतिष, जैनिज्म की विशेष स्पेशल क्लासेस चलेंगी। बाहर से बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग आते हैं उनको पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए, है ना। यहाँ पर गेम्स होते हैं, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, शारीरिक, बच्चों को योग सिखाते हैं हम लोग, है ना। छोटे छोटे दौड़े होती हैं, सारे गेम्स होते हैं। तो ये 6-7 दिन का प्रोग्राम रहेगा, उसमें हम लोगों को इन्वॉल्व रहना पड़ता है और एक भी दिन का समय नहीं मिलता। इसलिए क्लास की 26 तारीख से लेकर के 3 तक छुट्टी रहेगी। 4 का संडे, 5 से आपकी कक्षाएं शुरू होंगी, है ना। इसलिए जब तक आपको क्या करना, जो विषय हमने पढ़ा दिया वो विषय आपको स्वयं ही पढ़ना है, सूत्र तैयार करने, ठीक है। तो हम लोगों ने आलाप पद्धति में अभी तक नयों की चर्चा की। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रमाण के अवयव को नय कहते हैं, नय के 9 भेद हैं, और नय के जो समीप रहता है वो उपनय, उपनय के हमने 3 भेद पढ़े थे। फिर द्रव्यार्थिक नय, द्रव्य ही जिसका विषय है वो द्रव्यार्थिक नय, और द्रव्यार्थिक नय के हमने 10 भेद पढ़े थे, शुद्ध अशुद्ध वगैरह सब। फिर पर्यायार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय जो पर्याय को विषय बनाता है, और पर्यायार्थिक नय के हम लोगों ने 6 भेद पढ़े थे, उनको भी हमने अच्छे से समझा था। अनादि, नित्य, है ना, नित्य शुद्ध, नित्य अशुद्ध, इन सब। फिर निगम नय जो इनकम्प्लीट को कंप्लीट के समान बताता है। ऐसे 3 वेद हमने इसके पढ़े थे, भूत, भावी और वर्तमान। तो हमने इतना विषय पढ़ लिया है। उसके बाद हम जनवरी में नए साल से स्टार्ट करेंगे। जब तक आपको स्वयं पढ़ना है, 4-5-7 दिन है, उसमें आपको सर्वार्थ सिद्धि भी पढ़नी है। और कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज और कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलें, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने कामन्यमानस्य ममस्तु देवी। नो वर्णमुख।